बात आती है अगर घर के काम की तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलने के लिए ये घर के ही काम होते हैं। दिन भर घर में इतने सारे काम होते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम दिन भर में किए क्या हैं। अगर घर के काम को बिना थके करना चाहते हैं तो छोटी-छोटी टिप ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए, जिससे हमारे घर का काम आसान हो जाए और हम लोग थके भी नहीं। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो अगर हाथ के साथ कर देते हैं ना, तो हमारा काम काफ़ी कम हो जाता है और टेंशन भी कम। सबसे बड़ा काम तो रहता है बर्तन धोने का। अगर बर्तन थोड़े-थोड़े निकलते हैं, हाथ के साथ धो देते हैं ना, तो किचन बिल्कुल साफ लगता है। और अगर बर्तन सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पगासा फैला दिखता है। ऐसा लगता है कि हमारा घर पूरा-पूरा गंदा है। चाय के बर्तन निकलते हैं तो हाथ के साथ धो देना चाहिए। खाना बनाते समय ना छोटे-मोटे बर्तन, कटोरी, प्लेट ये सारे बर्तन ना निकलते रहते हैं। अगर हाथ के साथ उनको मांज धो के रख देंगे ना, तो जब सब कोई खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद में जब बर्तन निकलते हैं ना, तो बड़े-बड़े बर्तन ही ज़्यादा निकलते हैं, छोटे बर्तन कम निकलते हैं। जब थोड़े से बर्तन निकलते हैं ना, तो मैं बास्केट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कोई भी कारपेट या तो कोई कपड़ा बिछा देती हूँ काउंटर टॉप के ऊपर और उसके ऊपर बर्तन रख देती हूँ ताकि काउंटर टॉप खराब नहीं हो। और जो भी पानी वगैरह गिरता है वाइपर से साफ कर दो, उसके बाद पूरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो जाता है। और एक कपड़ा यहाँ पर मैं हमेशा रखती हूँ ताकि उसमें छोटे-मोटे जो बर्तन निकलते हैं वो रख सकूँ। किचन की सफाई जब हम करते हैं ना तो पूरा टाइम इतना हमारे पास नहीं रहता है कि हम पूरे किचन की अच्छे से सफाई कर सकें। तो डेली 1-2 दिन के आड़ में एक कॉर्नर पकड़ लीजिए या तो कोई एक शेल्फ पकड़ लीजिए। अगर डेली थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो कुछ डब्बे साफ कर लीजिए गीले कपड़े से। खाना बनाते-बनाते भी थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास रहता है, या तो डब्बे साफ कर लीजिए या तो कोई भी कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इससे ये रहेगा कि आपको पूरे-पूरे किचन की सफाई एक दिन में नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा-थोड़ा किचन अगर साफ करेंगे ना तो हमेशा किचन साफ-सुथरा रहेगा, ऑर्गनाइज़ रहेगा। मेरे किचन में ना तो कोई विंडो है और ना ही चिमनी है। इसकी वजह से जो तड़का लगाते हैं और जो तेल का झाग उड़ता है ना वो बहुत जल्दी डब्बे में जो काँच की शेल्फ वगैरह है उसमें जम जाता है। तो अगर 1-2 दिन के आड़ में मैं कोई भी कॉर्नर साफ कर लेती हूँ तो मुझे ये शेल्फ वगैरह साफ करने में भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि 4-5 शेल्फ है यहाँ पर। 1-2 दिन के आड़ में एक शेल्फ पर मैं कपड़ा मार ही देती हूँ। और जब गीला कपड़ा मारते हैं ना तो हमेशा के लिए वो साफ रहता है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ी-थोड़ी जो गंदगी रहती है वो साफ हो जाती है। तेल इतना ज़्यादा जम नहीं पाता है। और अगर सोचे कि 15 से 20 दिन के बाद साफ करेंगे, महीने भर बाद साफ करेंगे तो यूँ समझ लो बगैर काथे का ये सेल्फ निकलेगा नहीं। उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो थोड़ा-थोड़ा काम करें ताकि किचन हमेशा ऑर्गनाइज़ रहे। ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है और जब मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन काफ़ी दिन पहले, और ये जल्दी फटती भी नहीं है, काफ़ी मजबूत रहता है। और कहीं पर भी अगर हम सफाई करते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। 5 का सेट आया था, लेकिन सोचा कि कहीं-कहीं ना जब हम किचन में काम करते हैं तो छोटे कपड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक वाले माइक्रो फाइबर क्लॉथ को मैं कट करके इसमें से 4 बनाऊँगी ताकि छोटे-छोटे बन जाए, छोटी-मोटी जो सफाई रहती है उसके लिए आसान हो जाएगा और इसको धो के सुखाना भी बड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पर 4 फ़ोल्ड करके रखी हूँ, तो 4 बनाऊँगी, एकदम बराबर तरीके से कट कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत अगर बड़ा-छोटा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन चारों ना बराबर साइज़ के ही रहेंगे, लंबाई-चौड़ाई में थोड़ा-सा डिफ़रेंट आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमने इसकी कटिंग की ना तो 2 साइड तो सिलाई लगी हुई है, लेकिन 2 साइड खुली है और 2 साइड सिलाई लगाना ज़रूरी है। अगर सिलाई वहीं पर फ़ोल्ड करके लगाएँगे ना, तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मैंने डार्क कलर का कपड़ा लिया है यहाँ पर, सिंपल सा सूती कपड़ा, और उसी को चारों तरफ मैं पाइपिंग लगा दूँगी ताकि एकदम रेडीमेड लगे, पता ही नहीं चलेगा कि इसको घर में हमने कुछ डीआईवाई किया है। और जो फ़ोल्ड करने से साइज़ छोटा हो जा रहा था, तो वो भी नहीं होगा, थोड़ा-सा साइज़ और बढ़ ही जाएगा। जो पाइपिंग हम थोड़ी-सी मोटी लगा रहे हैं, उससे साइज़ भी कंप्लीट हो जाएगा और एकदम मस्त लगेगा। चारों में मैं पाइपिंग लगा दूँगी और एक कॉर्नर में ऐसे कहीं पर भी हम टाँग सकते हैं, उस हिसाब से डोरी लगा दूँगी। अगर टाँगना नहीं भी हुआ, तो कहीं पर भी आराम से रख सकते हैं, लेकिन दोनों जुगाड़ करके रखना ज़रूरी है,
रेडीमेड क्लॉथ में ऐसा आता है जो माइक्रोफाइबर रहती है बहुत सी, और एकदम देखिए मस्त बनी है, दिखने में सुंदर सा लग रहा है, एकदम रेडीमेड लग रहा है। और जो साइज़ है ना परफेक्ट साइज़ है, जैसे छोटे-मोटे काम हम किचन में करते हैं ना उसके लिए बहुत सही साइज़ है। किचन की सफाई में कुछ बड़े कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो साथ ही साथ कुछ छोटे कपड़े की भी ज़रूरत पड़ती है। बड़े कपड़े की ज़रूरत जब पड़ती है जब हम जैसे ज़्यादा किचन गंदा हो गया है या किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तब। और जो छोटे-मोटे सफाई के लिए है ना ये वाला कपड़ा एकदम परफेक्ट है। खाना बनाते समय ऐसी कई सारी चीज़ें काउंटर टॉप के ऊपर, गैस के ऊपर गिर जाती है, जो हम बड़ी आसानी से इससे साफ़ कर सकते हैं और धोकर कहीं पर भी आराम से सुखा सकते हैं। ज़्यादा हो गए हैं, यूँ समझ लो 1 से बन गए हैं 4, तो 1-2 बड़े क्लॉथ रखूँगी और ये 4, तो यूँ समझ लो मेरे किचन का पूरा-पूरा सेट सफाई का हो गया है। घर में कुछ कपड़ों के सेट ऐसे रहते हैं जिनको अगर हम कितना भी फ़ोल्ड करके रखें इधर-उधर हो ही जाते हैं, और जब काम में लेने की बारी आती है ना तो साथ में मिलते नहीं हैं। जैसे कि सोफ़ा कवर, हमारे यहाँ का जो सोफ़ा है ना काफ़ी बड़ा है, और इसका जो मैंने कवर बनाई ना तो 6 भाग में बनाई हूँ, एक साथ नहीं बने हैं। और अगर फ़ोल्ड करके रखेंगे ना जल्दी मिलते नहीं हैं। साथ ही साथ 5-6 कुशन कवर होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या काम करती हूँ, एक कुशन कवर लेती हूँ और सारे कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड करके एक कुशन कवर के अंदर रख देती हूँ, ताकि जब भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, सोफ़ा कवर जब बदलते हैं तो सब के सब भाग साथ में मिले। और ऐसा करने से ना जगह भी कम लगती है, जैसे अलमारी वगैरह के अंदर हम कपड़े रखते हैं ना तो इसके लिए जगह भी कम लगती है और इधर-उधर कपड़े फिसलते नहीं हैं। ख़ासकर ये कपड़ा ना थोड़ा-सा चिकना है, जब भी फ़ोल्ड करके रखते हैं पूरा बिखर जाता है। अगर ऐसा रखती हूँ ना तो कपड़े इधर-उधर रहने का डर नहीं रहता है और सारे सेट एक साथ रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।